बंजर जमीन और राघव की टूटी उम्मीद। हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आज एक नई कहानी लेकर। एक समय की बात है, पहाड़ों की गोद में बसा एक सुंदर गांव जहाँ पे पानी की भारी कमी से जूझ रहा था। गांव की जीवन रेखा कहीं जाने वाली नदी पूरी तरह सूख चुकी थी। इस वजह से गांव की सबसे मेहनती किसान राघव की फसलें लगातार 3 साल से बर्बाद हो रही थी। निराशा के इस गहरे अंधेरे में राघव का भरोसा भगवान और खुद की मेहनत से उठ चुका था। वो हर रोज सूखी नदी के किनारे बैठता और अपने बदकिस्मती पर आंसू बहाता। राघव का परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया था। वो सोचता था कि जब प्रकृति ही उसके खिलाफ है तो मेहनत करने का क्या फ़ायदा। उसने खेतों में जाना ही छोड़ दिया। दोपहर का समय था जब राघव सूखी नदी को देखकर अपने किस्मत को कोस रहा था। वहाँ से गुरुदेव गुजरे। राघव की आंखों में जीवन के प्रति हार देखकर गुरुदेव उसके पास आए और अपनी झोली से एक सूखा हुआ बीज निकाला। गुरुदेव ने कहा, राघव, ये कोई साधारण बीज नहीं है, ये अमृत और समृद्धि की बीज है। इसे अगर तुम आज अपने सबसे सूखे खेत में बो दोगे तो तुम्हारी 7 पीढ़ियां कभी भूखी नहीं रहेंगी। राघव ने उस सूखे बंजर बीज को देखा और कड़वाहट से हंस पड़ा। गुरुदेव, आप मजाक कर रहे हैं क्या? जहाँ नदी सूख चुकी है, जहाँ की मिट्टी पत्थर बन चुकी है, वहाँ इस मरे हुए बीज से क्या उगेगा? यहाँ कुछ बदल नहीं सकता है। गुरुदेव ने राघव की बात सुनी, मुस्कुराए और अपने लोटे से 2 बूंद पानी उस सूखे बीज पर टपका दिया। फिर उन्होंने राघव के पास एक एक सूखे पौधे की जड़ दिखाई, जहाँ से एक छोटा सा हरा अंकुर फूट रहा था। गुरुदेव बोले, राघव, तुम इस बीज को सूखा और मरा हुआ देख रहे थे क्योंकि तुम्हारी आंखों पर निराशा का पर्दा है, लेकिन मैं इसके अंदर छिपा हुआ एक विशाल हरा भरा पेड़ देख रहा हूँ जो हजारों लोगों को छाव और फल देगा। मिट्टी सूखी जरूर है, लेकिन वो मरी नहीं है। वो बस सही समय और तुम्हारी मेहनत का इंतजार में सोई हुई है। जब तुम चारों तरफ सिर्फ मौत और सूखा देखोगे तो तुम्हें ज़िंदगी की संभावना कभी नज़र ही नहीं आएगी। बदलाव बाहर की परिस्थितियों से नहीं, पहले तुम्हारे भीतर के विश्वास से शुरू होता है। अगर तुमने मान ही लिया कि सब खत्म हो गया है तो ये बीज भी सच में मर जाएगा। लेकिन अगर तुमने उम्मीद का दामन थाम लिया तो ये बंजर जमीन सोना उगलेगी। नदी आज सूखी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पहाड़ों में पानी खत्म हो गया है। धैर्य रखो और कर्म करो। गुरुदेव के शब्दों ने राघव के भीतर सोए हुए किसान को जगा दिया था। उसने वो बीज अपने खेत में बोया और दोबारा दिन रात मेहनत में जुट गया। इस बार उसके मन में शिकायत नहीं, बल्कि एक गहरी उम्मीद थी। और कुदरत का करिश्मा देखिए, कुछ ही हफ्तों के बाद पहाड़ों पर भारी बारिश हुई। सूखी नदी फिर से लहरा के बह उठी। राघव का खेत जो कभी बंजर था, अब गांव का सबसे हरा भरा खेत बन चुका था। उसकी फसलें लहरा रही थी और उसका परिवार खुशहाल जीवन जी रहा था। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी में कभी कभी हमारी उम्मीद की नदी भी सूख जाती है और चारों तरफ रास्ते बंद नज़र आते हैं। लेकिन याद रखिए, सबसे बड़ा बीज उम्मीद और विश्वास का होता है। अगर आप मुश्किल समय में भी सकारात्मक सोच के साथ प्रयास करना नहीं छोड़ते तो आपकी ज़िंदगी की बंजर ज़मीन भी फिर से खुशियों से लहरा उठेगी।